आज तुम कहीं भी भाग के नहीं जा पाओगी तनु, कहीं भी। तुम वही हो जिससे मैंने अभी फोन पर बात की है? दिखता शरीफ वो चोरी बुलाया क्यों है मुझे? चोरी करने के लिए। कहाँ करनी है चोरी? वो सामने वाली गली देख रहे हो, वहां पर लास्ट में जो बंगलो, तुम्हें वहां चोरी करनी है। हाँ तो रॉकस्टार का बंगला है। हाँ, रॉकस्टार अभी का बंगला है, फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें वहां पर चोरी करनी है एंड दैट्स इट। मजाक बना रही हो? रॉकस्टार के बंगले के बाहर जितने सिक्योरिटी बाउंसर होते हैं ना मैडम, भूलिया बिगाड़ देंगी मेरी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा चोर हूँ, मैंने ऐसे काम किए वैसे काम किए, तो अब जब चोरी करने की बारी आई तब क्या हुआ? डर गए? नहीं डरा नहीं, वैसे पैसे तो मैं ज्यादा लूंगा ये काम करने के लिए। ठीक है ठीक है, ये लो एडवांस है, काम हो जाएगा तो उसके बाद पैसे भी मिल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कौन है? चोर, चोर, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। अभी तक तो सब सही जा रहा है, आई होप ये अपना काम अच्छे से कर लेगा। अरे सुनिए वो उधर। भाई ये इस टाइम बाहर क्या कर रहे हैं? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये किसके पीछे भागने लगे? इन्हें तो रोनी की तरफ जाना था, अब क्या करूं? रोनी को बोलती हूँ कि वो अपना काम थोड़ा डीले करे, वरना ये तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? पहले एक रोनी दिखता था, अब चार चार। ये भी मेरा वहम है, ये सच में हो रहा है। नहीं नहीं, एक भूत वहम हो सकता है पर चार चार नहीं। ऐसी शक्ति सिर्फ भूतों के पास होती है, वो भूत ही है। और तू पागलों की तरह सुनसान जगह आ गई। अब इससे पहले कि वो दोबारा आ जाए, आंख बंद कर और घर की तरफ भाग, वरना भूत आ जाएगा तो तुझे बाद में मारेगा। पहले तू हार्ट अटैक से मर जाएगी। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज प्लीज। मेरे पेट में बच्चा है, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अगर मुझे मारोगे तो अब तो खून के इल्जाम लगेंगे। मतलब मुझे मौत की सजा होगी? मरने वाले को मौत की सजा कौन देगा? क्या कर रही है तनु? भूत इमोशनल नहीं होते, कुछ और ट्राई कर। देखो मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें रास्ते में धोखा दिया था, तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, पर अब तुम बोलोगे मैं तुम्हें अभी के अभी पैसे दे दूंगी। आई नो वो पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं है, पर तुम अपनी फैमिली को दे सकते हो, उनके काम आएंगे। और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस। मैं खुद पैसे दे के आऊंगी, वरना अब तो भूत है, अब दोबारा भी बदला ले सकते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। इद्दी अभी सर को अभी तक लेकर क्यों नहीं आई? आएंगी भी तो सामने थोड़ी ना आएंगी। तू बस अपना काम कर। ये मोगैम्बो कहाँ चली? प्लीज माफ कर दो। तनु, तनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी मुझे मैं सच में पागल होती जा रही हूँ, मुझे प्लीज बचा लो, मैं पागल नहीं होना चाहती। ए तनु, तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो।
तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता अभी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं कैसे यहाँ पे पहुंची, लेकिन मैं जब होश में आई तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। अभी मुझे प्लीज बचा लो, मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे बचा लो अभी, प्लीज। हे तनु मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। तुम मेरे साथ चलो, रोना बंद करो। क्या हुआ? तनु ने किया अपना सच कबूल? अभी जीजू ने देखा उसे सच बोलते हुए? तनु ने तो सारा सच बोल दिया था, लेकिन तनु को सच बोलते हुए अभी सर ने देखा था या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा था और पता नहीं अभी सर वहाँ आए भी थे या नहीं। कि भाई इतनी रात को बाहर आई क्यों थे? पूरा प्लान खराब कर दिया। लगता है पूरा घर ही बाहर आया हुआ है, रचना और प्रज्ञा भी बाहर। पर ये तीसरा कौन है इनके साथ? रोनी? बट इसे तो निखिल ने मार दिया था, फिर ये यहाँ प्रज्ञा और रचना के साथ? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी जीजू आए थे वहाँ? नहीं रच, मैं उन्हें गार्डन तक तो ले आई, पर उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या आवाज सुनाई दी और किस तरफ किसके पीछे चले गए। मतलब हमारा जो प्लान था वो फिर से फेल हो गया। तनु को सच बोलते हुए सिर्फ मैंने देखा। नहीं रोनी, जब वो अपना सच कबूल कर रही थी तब मैं वहां पहुंच गई और मैंने सब कुछ फोन पे रिकॉर्ड कर दिया। ये देखो। वाह दी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, लास्ट बॉल में सिक्सर मार के ना सारा मैच जीत लिया। इस बार का हमारा जो प्लान है ना वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। नहीं रोनी, तुमने अपना काम कर दिया, मैंने अपना, लेकिन अभी भी आखिरी स्टेप बाकी है जिसे हमें बहुत होशियारी से उठाना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन दी वो देखो रानी, तनु को जब पता चलेगा कि हम किस तरह उसका सच सबके सामने लाए हैं, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए, और इस वक्त मैं तुम्हारी जान का खतरा उठाना नहीं चाहती। तुम प्लीज अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज तो समझाना इसे। डोंट वरी दी, मैं समझाती हूँ रोनी को। इस वक्त सब कमरे में चले जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए मैं ये सब। प्लीज, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी बातों से और परेशान नहीं होना, इसलिए प्लीज चुप बैठो। ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, आप तो बताइए बात क्या है? क्यों हंसना चाहती हो मुझ पर? तो हंसो, क्योंकि मैं तन्नू को लेकर परेशान हूं। वो जो हमने चीखने की आवाज सुनी थी ना, वो किसी और की नहीं बल्कि तन्नू की आवाज थी। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक कोने में बैठकर रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि प्लीज मैं उसे पागल होने से बचाऊं। अरे पागल तो मैं हो रहा हूं, रोज सुबह उठता हूं तो कोई नई मुसीबत आकर मेरे सर पर बैठ जाती है। ऐसे नहीं जी सकता हूं मैं इस बोझ के साथ। और जीना तो क्या, मैं अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता। मैं तन्नू से शादी नहीं कर पा, मैं अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा। वहां वो लोग परेशान है और यहाँ पर तन्नू की हालत और बिगड़ती जा रही है। मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। कभी कभी तो मन करता है कि सबको मार दूं, उसके बाद खुद मर जाऊं। अरे नहीं, आप ही देखिए। बस, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं शुरुआत तुमसे करूं ना, तो प्लीज चुप बैठ जाओ और सो जाओ। ये तो बहुत बुरे मूड में है और इस वक्त मैंने अगर इनसे कुछ कहा तो पता नहीं उससे मैं क्या करेंगे, कहीं तनु की जान न ले ले। नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। कल सुबह इनका मूड देखकर बात शुरू करूंगी। सुबह गुस्सा तो थोड़ा कम हो ही जाएगा और दादी भी साथ होंगी, तो सिचुएशन कंट्रोल में होगी। बस एक रात और, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। फिर जिंदगी आपको बोझ नहीं लगेगी। आपको आपका प्यार और मुझे आप मिल जाएंगे, तो ये ही जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। बहुत डर लग रहा है तुम्हें, और कभी कभी तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे रोनी का भूत तुम्हारे पीछे पड़ गया है। एक मिनट, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? निखिल ने बताया तुम्हें? बहुत लंबी कहानी, बैठ के सुनो। वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहिए। सिट कम है वैसे।
स्वीटहार्ट, ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, जानती हो क्यों हो रहा है? इसलिए नहीं कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे सामने वाला तुम्हारे अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, सारी चीजें तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, लेकिन होता तो कुछ और ही है। ये सब कुछ बोलने के लिए बुलाया था मुझे? लेट मी टेल यू वन थिंग, ना मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं इनोसेंट हूँ। बस मेरा टाइम खराब चल रहा है। रिलैक्स स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पर। मैंने तो यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया कि मेरे पास ऐसी चीज है जो तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ा देगी और उन्हें तुमसे डर लगेगा। देखना चाहोगी? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रियल है तो? तुम्हारे कहने से क्या होता है? जब लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करे तो तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? यकीन करने के लिए उन्हें भी वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो पॉसिबल नहीं है। हंसो, तुम भी हंसो, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं तुम पर नहीं हंस रही हूँ स्वीटहार्ट, मैं तो, मेरे लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, ये वीडियो मेरे पास सिर्फ आज रात तक ही रहेगा। सुबह मैं इसे डिलीट कर दूंगी, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने। और मुझे लगता है ऑलरेडी टाइम तो बहुत निकल चुका है, सो प्लीज मेक अप योर माइंड फास्ट। ओके फाइन, आई विल डू इट। मैं तुम्हें वो म्यूजिक लाके दूंगी, मुझे फिलहाल वीडियो दो। हाँ, अरे म्यूजिक दो, वीडियो लो। तुमने क्या कुछ समझ नहीं आता क्या तुम्हें? बस ले आओ फटाफट से म्यूजिक और उसके बाद मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आलिया। पर मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि भाई उठ जाए। मुझे अपना फ्रेंड बोलती है और काम दुश्मनों वाले करवाती है। जब मुझे उसकी हेल्प की जरूरत है तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और नाम दे रही है डील का। वो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? इस वीडियो के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहती हो तुम? देखो तनु, मुझे भाई का अनरिलीज्ड म्यूजिक चाहिए। मतलब सब प्रज्ञा का प्लान था, पर वो क्यों कर रही थी ऐसा? क्या चाहती है वो मुझसे? मुझे एक अननोन फोन कॉल आया था। वो जो कोई भी था वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारा कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज जिसे सुनकर दादी और घर के सभी लोग शॉक्ड रह जाएंगे। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है, डील करने के बाद। मेरे बिजनेस पे तो तुम्हारी शादी का भी असर पड़ेगा, लेकिन सैडली मैं तुम्हारी शादी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। तुम्हारे पेट में इनका बच्चा जो है। वो ऐसा क्यों कर रही है? उसने तो मुझसे क्लियरली कहा था कि उसे अभी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों वो रोनी की मदद कर रही है? वो रोनी की मदद लेके मुझे फंसा रही है या उसे यूज कर रही है, या फिर रोनी के बचने के बाद वो प्रज्ञा से हेल्प लेने आया। रोनी ने प्रज्ञा को कहीं मेरा और निखिल का सच तो नहीं बता दिया? नहीं, अगर बता दिया होता तो प्रज्ञा वो बात बाकी सबको क्यों नहीं बता रही? क्या सोच रही है वो? आखिर वो उस वीडियो में क्या है जिसे वो तीनों इतनी गौर से देख रहे थे? रिलैक्स तनु, अब परेशान मत हो। अब तुझे पता चल गया ना कि तू पागल नहीं हो रही, तुझे पागल बनाया जा रहा है। एक बात तो क्लियर है, उस वीडियो में जो कुछ भी है प्रज्ञा ने वो अभी को नहीं दिखाया, वरना वो अभी तक चुप नहीं बैठता। पर हो सकता है वो सुबह अभी को दिखा दे या दिखाने वाली हो। मतलब मेरे पास सिर्फ सुबह तक का टाइम है। इससे पहले प्रज्ञा कुछ करे, मुझे कुछ करना होगा। मुझे वो वीडियो चुराना होगा। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे साथ 2 मिनट चल सकते हो? नहीं तनु, अभी अभी उठे हैं तो सुस्त है, बाथरूम जाना चाहते हैं। तुम बाद में आना। ये शुगर फ्री मुगैम्बो आज इतना मीठा कैसे बोल रही है? इसके इरादे नेक नहीं लग रहे। कुछ कर अभी। देखो, मैं सुस्त था, मैं फ्रेश नहीं था, लेकिन इसके आते ही फ्रेश हो गया हूं। ये मेरी एनर्जी की गोली है, मेरे फ्रेशनेस का टॉनिक है ये। बोलो, क्या बात करनी है?
कहीं और जगह बात करें? चलो ना, इंतजार किस बात का? अभी कहाँ? बाहर गया है? रचना ने मुझे सब बता दिया कि तूने तनु का वीडियो बना लिया है। अब हमारे हाथ पक्का सबूत लग गया है। तनु का सच सामने आ ही गया है। दिखा दिया ना तूने वीडियो अभी को? क्या कहा उसने? उसको पता चल गया ना तनु की असली करतूत का। तनु का असली रूप उसके सामने आ गया ना। अब वो जान गया है ना कि वो बच्चा उसका नहीं है, निखिल का है। अब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया ना? हा? और सुन, तूने उसे बता दिया ना कि तू ही उसकी पुगी है। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? हाँ? अरे तूने वो वीडियो अभी को दिखाया कि नहीं? दादी, अपने पोते को मैनर्स बिल्कुल नहीं सिखाया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि किससे कैसे बात करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई कमाल है। मैं तुम दोनों के मिलन की बात कर रही हूँ और तू है कि उसकी बुराई लेके बैठ गई। मैं पूछ क्या रही हूँ? तूने उसे वीडियो दिखाया कि नहीं? नहीं, और दिखाऊंगी भी नहीं। तू ऐसे क्यों बोल रही है? जिस वीडियो के लिए तूने इतनी मेहनत की है, इतना इंतजार किया है, तू बोल रही है मैं दिखाऊंगी ही नहीं। ऐसा क्यों कर रही है बेटा? तू गुस्से में क्यों है? हाँ? तो और क्या करूं दादी? मैं रात भर ठीक से नहीं सोई। यही सोचती रही कि सुबह कब होगी, कब वो उठेंगे, उनका मूड ठीक होगा तो मैं उन्हें वीडियो दिखाऊंगी, तनु का सारा सच बताऊंगी। लेकिन नहीं, तनु के सामने आते ही जैसे ये भवरे बन जाते। तनु जैसे आए उसके पीछे पीछे ऐसे चले गए जैसे रात भर उसका इंतजार कर रहे हो कि कब तनु आएगी और ये उसके साथ बाहर चले जाएंगे, जैसे मैं तो कोई हुई नहीं ना। और अब तो तनु का सच सामने आ गया। उसके बाद भी अगर उन्हें तनु के साथ ही जाना था तो मैं इनके पीछे क्यों भागूं? तो उसने वीडियो देख ली है, उसको पता चल गया है। वीडियो देखने के बाद भी उसको यकीन नहीं हो रहा? नहीं दादी, वीडियो तो मैंने दिखाया ही नहीं ना। तूने अभी तो बोला कि सच जानने के बाद भी वो तनु का साथ दे रहा है। लेकिन सच सामने आ गया है ना दादी। देखो मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है, तो सच सामने आ गया है ना तनु का। बस हो गया मोबाइल टीवी से कनेक्ट। जैसे वो टीवी ऑन करेंगे पूरा वीडियो उनके सामने हो। मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। टीवी के पास बैठूंगी तो शक हो जाएगा। देखो कैसे खाट लगाए बैठी है, जैसे शेरनी अपने शिकार के इंतजार में बैठी है। अभी ये तनु कहाँ से आ गई? ये तो आज पीछे ही पड़ गई, छोड़ ही नहीं रही इनको। अब इसके सामने वीडियो कैसे दिखाऊं? तनु मैं फ्रेश होकर आऊं? जल्दी आना, ओके? ये तनु आज मक्खी की तरह इन पर भिनभिनाई जा रही। शायद कल रात इतना डर गई होगी कि आज दिन में भी इसे डर लगा। अब मुझे इसे यहाँ से भेजना होगा। अब इस प्रज्ञा का मोबाइल कहाँ है? अच्छा, तो ये है इसका प्लान। मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि जैसे ही अभी टीवी ऑन करे तो उसे वो वीडियो दिखाई दे। तो ये है इसका प्लान। मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि जैसे ही अभी टीवी ऑन करे तो उसे वो वीडियो दिखाई दे। इसकी नजर तो मुझ पे ही चल रही है। कैसे निकालूं उसका फोन? प्रज्ञा, can I use your phone?
मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है और मेरा मोबाइल मेरे रूम में है। हाँ कर लो। थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा फोन नहीं यूज कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पर्सनल फोन है, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पर मुझे एक फ्रेंड को फोन करना है। किसी को भी फोन करो, लेकिन मेरे फोन से मत करो, अपने फोन से करो। अरे मेरा फोन रूम में पड़ा है और मैं अपने रूम में जाके लेके तो नौकर से मंगवा लो ना। मैं अपना फोन नहीं दे सकती। अच्छा एक मैसेज ही करने दो। मैं मैसेज क्या, मैं तुम्हें एक मिस कॉल भी नहीं करने दूंगी। कहा ना अपना फोन यूज करो, तुम दूर रहो मेरे फोन से। अरे एक फोन ही करना है, तुम इतना क्यों अरे भड़क रही अरे हो? अरे अरे ये हो क्या रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? देखो ना अभी मैं कह रही हूँ सिर्फ मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है, मुझे फोन नहीं करने दे रही है। अरे तुम्हारी तानाशाही की भी हद हो गई है। दिस इज रियली इनसेन। एक फोन कॉल में तुम्हारा क्या जाएगा? दे दो। ये मेरा फोन है, मैं डिसाइड करूंगी कौन यूज कर सकता है कौन नहीं। आप ये भी बात सही है, फोन इसका है, ये तुम्हें अपना फोन क्यों दे? ये तनु बार बार हमारे कमरे में क्यों आ रही है आज? पता नहीं क्यों उसने टीवी से मेरा फोन निकाल दिया और कह रही थी फोन करना है उसे। तो तूने उसे फोन निकालने दिया? नहीं दादी, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो पता नहीं बहस करने लगी कि उसे फोन करना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट कॉल है कोई, और वो प्रेग्नेंट है इसलिए नीचे जाकर अपना फोन नहीं ला सकती। बहस क्या दादी, वो तो झगड़ रही थी मुझसे, और इसी झगड़े को देखकर वो इरिटेट होकर कमरे से बाहर चले गए और एक बार फिर मैं उन्हें वीडियो नहीं दिखा पाई। तो तू, मेरा मतलब बेटा इसमें उदास होने की कौन सी बात है? वो कमरे से बाहर ही गया था ना, बनवास पर तो नहीं चला गया था कि 13 साल के बाद लौटता। अब जब वो कमरे के अंदर आएगा तो उसको वीडियो दिखा देना, और इस बार अंदर से अच्छी तरह दरवाजा लॉक कर देना। दरवाजा खुला देके तनु आ जाएगी। नहीं तो दादी आज ना तनु पता नहीं क्यों इन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, मक्खी की तरह चिपकी हुई है इनसे। वो ना हो, मुझे लग रहा है दादी कि तनु को पता है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है जो मैं इन्हें दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए हर जगह इनके साथ जा रही, वरना उसे मेरे फोन से फोन करने की क्या जरूरत है? मुझे डर है दादी कहीं वो कुछ ऐसा ना करते जिससे वीडियो देखने के बाद भी ये तनु की बात पर ही यकीन करे। तुझे क्या लगता है तनु ऐसा कुछ कर सकती है? दादी वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती। सही कह रही है तू। अगर वो ऐसा कुछ कर सकती है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, मैं तुझे मैसेज करूंगी। जब मैं तुझे मैसेज करूंगी तो उसी जगह पे पहुंच जाना फौरन ही, जो जगह मैं बोलूंगी। हाँ, तब तक मैं अभी को ढूंढ कर उसके साथ ही रहूंगी। मेरे साथ होने से ना तो वो कहीं जा पाएगा और ना ही तनु ही नजदीक आ पाएगी उसके कान भरने के लिए। फिर तू हमसे मिल लेना और अभी की मौजूदगी में तू मुझे वो वीडियो दिखाना, और मैं भी ऐसी एक्टिंग करूंगी हैरान होने की कि उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बार तेरी बात को वो झूठ समझ सकता है, मेरी को नहीं। प्रज्ञा वापस ही इसलिए आई है ताकि वो अपना प्लान शुरू कर सके। इसके 3 मोटिव थे। पहले राज भैया को एक्सपोज करना, फिर आलिया को एक्सपोज करके इस घर से बाहर निकालना, और तीसरी मैं। मुझे एक्सपोज करके मेरा सच अभी के सामने लाना चाहती हूँ। मुझे अब समझ में आ रहा है कि प्रज्ञा को अभी के पैसे या प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे अपना अभी वापस चाहिए। जब प्रज्ञा ने तय कर ही लिया है कि वो अभी को हासिल करके रहेगी, तो तुम्हारी अभी के साथ शादी कोई चांस ही नहीं है। शादी? निखिल, अगर अभी को मेरा सच पता चला ना तो वो मुझे अपने सामने 1 मिनट खड़ा नहीं होने देगा। हाँ, और तनु अब तो ये तय है कि ये प्रज्ञा जो है वो पहली वाली प्रज्ञा ही है जिसे अभी बेहद चाहता है। कहता नहीं है, लेकिन प्रज्ञा के लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं। और अगर उसे पता चला कि प्रज्ञा बदली नहीं, धोखा प्रज्ञा ने नहीं बल्कि तुमने दिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें कहीं जान से ही ना मार दे। राइट, मतलब रोनी नहीं तो अभी, तो मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। नहीं स्वीटी, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। बस मैं प्रज्ञा को वो वीडियो अभी को दिखाने नहीं दूंगी। और कैसे रोकोगी तुम उसे?
तनु उसके पास सबूत है और उसके हौसले बुलंद। मैं तो कहता हूँ अभी को क्या, वो कहीं वो वीडियो न्यूज चैनल्स को ना दे दे। निखिल, कई बार जो काम सबसे ज्यादा इजी होते हैं ना, वही काम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी, पर उसके लिए मुझे रोनी चाहिए। रोनी जिंदा है और तुम उसे ढूंढ के लेके आओगे। एक बार रोनी हमारे साइड हो गया ना, फिर पूरा प्लान हमारे फेवर में आ जाएगा। जो भी प्लान प्रज्ञा ने बनाया, हम रोनी से ये बुलवा देंगे कि प्रज्ञा ने उसे पैसे दिए ताकि वो मुझे डराए और मुझसे झूठ बुलवाए। ये सब कुछ अगर हो गया ना, फिर प्रज्ञा अगर अभी को वीडियो भी दिखाए ना, तो भी अभी मानेगा नहीं। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रोनी को ढूंढना होगा, क्योंकि इस बार प्रज्ञा के साथ चुपके से वार नहीं होगा, आमने सामने वार होगा, खुलेआम। क्या प्लान क्या है तुम्हारा? वही जो प्रज्ञा का था। क्या? जस्ट वेट एंड वॉच। बुलबुल ने यही तो बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ठीक है तो ठीक है, तू जिंदा है तो वापस आके बोल तू जाती थी, मैं कितनी खुश हूँ। तो ठीक है, तू वापस आ गए हम लोगों के पास। मैं बहुत गुस्सा हूँ। तू तो ऐसे कैसे चली गई? तूने कुछ नहीं सोचा? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब कैसे रहेंगे तेरे बिना? तुझे पता है माँ किस हालत में, और तेरे जाने के बाद उन्होंने तनु, तुम ये क्या मजाक है? तुमने बुलबुल बन के मुझे अब क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बुलबुल का प्यार तुम्हें यहाँ खींच रहा है। हाँ, फोन कॉल नकली था, पर बुलबुल के लिए प्यार तो असली था। What nonsense! तुमने मेरी मरी हुई बहन की मौत का मजाक बनाया। हाँ, एक मिनट, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम अकेली नहीं हो जो मरे हुए लोगों का आवाज निकाल के दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो। मैं भी ये काम कर सकती हूँ और तुमसे ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किस मरे हुए आदमी की आवाज निकाली? कम ऑन प्रज्ञा, मैं जानती हूँ तुम मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। यू नो व्हाट, पहले मैं तुम्हें बड़ी बहनजी टाइप की समझती थी। समझती क्या थी, तुम तो बहनजी टाइप की थी। पर ये जो तुमने प्लान किया है, माय गॉड, मानना पड़ेगा। यू नो, मुझे अब तक लगता था कि आलिया के पास सबसे शातिर दिमाग है, पर तुम तो बहुत आगे की सोचती हो। ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं, लेकिन याद रखना, दोबारा अगर मेरी बहन का मजाक बनाया ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मजाक बना दूंगी, जिस पर तुम्हें कभी हंसी नहीं आएगी। मेरी जिंदगी का क्या मजाक उड़ाओगी तुम? मेरी जिंदगी में ऐसा बचा ही क्या खुश होने के लिए? सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं, पैसा, नाम, करियर, फैमिली, सब कुछ। और अब तो धीरे धीरे मैं अभी को भी खोने लगी हूँ। क्यों, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि तुम जो ये स्वार्थी, सेल्फिश बन के वापस आई हो, तो अभी तुमसे ज्यादा नफरत करेगा और उतना ही मेरे पास आएगा। पर अब जबकि मुझे सच पता चल चुका है कि तुम बदली नहीं, बदलने का नाटक कर रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।